लगभग 6 महीने पहले तो आपने गैस चूल्हा खरीदा है। हाँ, मगर वो 2 बर्नर वाला चूल्हा था और मैं उस पर खाना बनाकर बोर भी हो गई थी। अब नए मॉडल का चूल्हा निकलेगा तो हम अमीर लोग ही खरीदेंगे ना। अच्छा अच्छा, अब आई है तो चाय पीकर जाइएगा। इस पर कथा रघुवंशी नाक सिकोड़ कर बोलती है। नहीं रहने दो ललिता, वैसे भी तुम्हारा ये मिट्टी का चूल्हा, तुम मिट्टी तेल और गोबर के उपले से जलाती हो, मुझे स्मेल आती है। तुम भी छोटा मोटा गैस चूल्हा खरीद लो तो चाय पीने आऊंगी। अच्छा चलती हो, बाकी लोगों को लड्डू बांटने हैं। ललिता बहू, 2 घूंट चाय तो पिला दे, आज तो बड़ी देर लगा दी तूने। जी बाबूजी, बस चढ़ा रही हूँ चाय अभी। दुखी मन से ललिता चूल्हे पर चाय चढ़ा देती है। एक तो खुला आंगन, ऐसे में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना कठिनाई और चुनौती भरा मंजर होता है। ललिता का ससुराल बहुत गरीब तबके का था। जब से वह शादी होकर आई थी, मिट्टी के चूल्हे में ही खाना बनाती थी, चाहे फिर धूप छाए, बारिश आए या धुआं हो। रोजाना की तरह बेचारी धुएं और तपिश में रोटी बना रही होती है। तभी राकेश उखड़े मिजाज में बोलता है। ललिता, अभी तक तुमने डिब्बे में रोटी भी नहीं डाली, आज तो आधा दिन लगा दिया तुमने। हद है यार, रहने दो, आज रोटी लेके नहीं जाऊंगा। अरे राकेश, क्यों बहू पर ऐसे तिनक रहा है? कोई गैस चूल्हा थोड़ी है जो फट से जल जाएगा, मिट्टी का चूल्हा है, आग जलने में हो जाती है देरी कभी कभी। अब बहू ने रोटी बना दी है तो ले जा। ललिता दबदबाई आंखों से रोटी का डिब्बा दे देती है, पर इसमें पूरा दोष राकेश का भी नहीं था। घनघोर गरीबी में उसकी हर दिन की एक ही चिंता रहती, मजदूरी का काम मिल जाए तो परिवार का पेट भर जाए। इसी तरह सिलसिला जारी था। माँ जी, बाबूजी, आप दोनों को एक और रोटी दूं? अरे नहीं बहू, रहने दे, मेरा तो 2 रोटी में ही पेट भर गया है। माँ जी, आपकी थाली में एक रोटी डालूं? नहीं बहू, मैं तो ये रोटी बड़ी मुश्किल से सधा रही हूँ, ले इसी थाली में खा ले तू भी, दोपहरी हो गई है। माँ जी, बच्चों के स्कूल से आने का समय हो गया है, उन दोनों को खाना परोस कर फिर मैं खा लूंगी। तभी पसीने में भीगे हुए पूजा सोनू अंदर आते हैं। आ गए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना परोसती हूँ। बताओ खाने में क्या बनाया है? रोटी और आलू की भुजिया बनाई है बच्चों। रोटी भुजिया सुनते ही सोनू मुंह फुलाकर खाने से मना कर देता है। मुझको नहीं खाना आपकी सड़ी हुई रोटी भुजिया, आप ही खा लेना। हाँ, मुझको भी आलू की भुजिया रोटी नहीं खानी है। मगर बच्चों, तुम दोनों को तो आलू की भुजिया रोटी पसंद है। पसंद है, लेकिन मैडम डेली डेली आलू की भुजिया और सूखी रोटी और सादी दाल चावल के सिवा कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं बनाती हो? अरे पूजा, तो मेरी प्यारी समझदार पोती है ना, ऐसे खाने से नाराज नहीं होते हैं। क्या खाना मेरी पोती को? दादी, मुझको मटर पुलाव, शाही पनीर, दाल मखनी खाने का दिल करता, मगर माँ हमारे लिए कभी नहीं बनाती है। बच्चों, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पिताजी बड़ी मुश्किल से हमारा पेट भरवाते हैं। हम इतने अमीर नहीं हैं जो मटर पनीर जैसी महंगी सब्जी हमारे घर में बने। तो फिर हमारे लिए हलवा पूरी बनवा दो ना दादी। सोनू जैसे ही दबदबाई आंखों से हलवा पूरी खाने की इच्छा जताता है, गरीब रेवती, हरि प्रसाद और ललिता का दिल पिघल जाता है। बहू, जा थोड़ा 2-4 कचौड़ी और हलवा बना कर दे, दोनों बच्चों का दिल रह जाएगा। जी माँ जी। ललिता कई धूप में आंगन में आकर हलवा पूरी बनाने में जुट जाती है। भगवान, इस मिट्टी के चूल्हे पर पकवान बनाना राई के पहाड़ बनाने जितना कठिन है। शुक्र है भगवान का हलवा तो तैयार हो गया, जल्दी से पूरी छान लेती हूँ। ललिता पूरी तलने लगती, तभी एकदम से मिट्टी का चूल्हा टूट जाता है, तेल से भरी कढ़ाई पलट जाती है। तभी सास रेवती दौड़ कर आती है। अरे बहू, तू ठीक तो है? तेल का छींटा तो नहीं पड़ा? नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ, मगर चूल्हा टूट गया, अब खाना किस पर बनेगा? कोई बात नहीं बहू, नया चूल्हा बना लेंगे। बड़ी अनहोनी होने से टल गई, केवल चूल्हा टूटा है। हाँ जी, दोनों बच्चों के खाने लायक हलवा पूरी बन गई है, मैं परोस देती हूँ, फिर जंगल चली जाऊंगी। मिट्टी भी लेकर आना और ईंधन के लिए लकड़ियाँ भी। ललिता हलवा पूरी की थाली सजाकर जैसे ही जाने लगती है, उसकी नजर पड़ोसन के दरवाजे पर जाती है, जहाँ एक बड़ी गरीब कुबड़ी कोरी बुढ़िया खाना मांग रही थी। बेटिया, भगवान के लिए 2 रोटी खिला दो, भूखी हूँ, भगवान तुमको बरकत दे। हे भगवान, ये बुढ़िया कितनी ढीठ है, मेरे घर में तुझको खिलाने के लिए कुछ नहीं है, चल भाग यहाँ से। कथा उस बुढ़िया को दुत्कारते हुए धक्का मार देती है, जिससे उसके कोल कुछ फोड़े छिल जाते हैं। तभी ललिता आकर उठाती है। अम्मा, आप ठीक तो है ना? आपके घाव से तो खून बह रहा है, आप मेरे घर चलिए। अरे ओ ललिता, इस बुढ़िया के शरीर पर कोई आम घाव नहीं है, बल्कि कोढ़ है, ये बीमारी फैलती है। अरे मत छुई से, वरना तू भी ग्रस्त हो जाएगी। ललिता कथा की एक बात नहीं सुनती और तरस खाकर उस बुढ़िया को अपने घर लाती है।
और उसके घावों पर मलहम लगाती है। वही दोनों बच्चे अपना खाना उसे परोस देते हैं। ये लो दादी अम्मा, आप ये हलवा पूरी खा लो। भूख से बेहाल बुढ़िया झट से पूरी हलवा खा लेती है। दोनों बच्चे टुकुर टुकुर देख रहे थे। ललिता ने रोते हुए कहा, बच्चों अब तो घर में खाने को कुछ भी नहीं और चूल्हा भी टूट गया, आज खाना नहीं बन पाएगा। कोई नहीं माँ, हम भूखे रह लेंगे। उनकी बात सुनकर बूढ़ी अम्मा अपनी पोटली में से मिट्टी निकाल कर देती है। सुनो बेटी, मेरे पास उस खाने का मोल चुकाने के लिए और कुछ नहीं, केवल ये मिट्टी है। तुम इससे चूल्हा बना लेना, ये चूल्हा फिर कभी नहीं टूटेगा। मैं चलती हूँ। बुढ़िया ललिता को मिट्टी देकर चली जाती है। ललिता उस मिट्टी से चूल्हा तैयार करती है। जैसे जैसे मिट्टी सूखती है, चूल्हा खरे सोने की तरह चमचमाने लगता है। तभी रेवती टोकती है, ललिता बहू, ये चूल्हा कौन सी अनोखी मिट्टी से बनाया है? देख, कुंदन की तरह चमक रहा है। खैर, अब खाना चढ़ा दे, राकेश भी लौटने वाला होगा। जी माँ जी। जैसे ही ललिता चूल्हे पर भगोना चढ़ाती है, बर्तन लबालब लजीज शाही पनीर से भर जाता है, जिससे पूरा का पूरा गरीब परिवार अचंभा करने लगता है। अला माँ, ये चूल्हा तो दिन के चिराग की तरह जादू करता है। बहू, ये कैसा चमत्कार था? मैं भी उलझन में हूँ माँ जी। मैंने तो पतीले में कुछ पकाया भी नहीं, फिर पनीर की सब्जी से कैसे भर गया? ललिता चूल्हे की माया को थाने के लिए फिर से खाली बर्तन चूल्हे पर रखकर इच्छा मांगती है। मैं चाहती हूँ कि अभी के अभी इस बर्तन में शाही टुकड़ा मिठाई आ जाए। जादुई चूल्हा अपना चमत्कार दिखाता है और देखते ही देखते बर्तन स्वादिष्ट शाही टुकड़े से भर जाता है। सबकी आंखों में खुशियों की चमक छाई थी। इसका मतलब माँ जी, वो अम्मा भगवान का भेजा हुआ दूत थी जो हमारी परीक्षाएं लेने आई थी। देर ही सही बहू, ऊपर वाले की बरकत हमारे परिवार पर हुई है, तभी तो इस जादुई चूल्हे से हमें नवाजा है। बारी बारी से पूरा गरीब परिवार अपनी पसंद का खाना मांगता है। जादुई चूल्हे, मुझको मालपुआ और राज कचौड़ी खाना है। ससुर तरसते हुए जैसे ख्वाहिश जाहिर करता है। पूरा घर जादुई चूल्हे की सुनहरी रोशनी से प्रकाशमान होता है और ढेर सारे मालपुए पकवान आ जाते हैं। कुछ देर बाद राकेश जब घर लौटता है तो उसे इस बारे में पता चलता है, तो वह भी खुशी से फूला नहीं समाता है। ऐ मेरे जादुई चूल्हे, मुझ गरीब गृहिणी की सूनी रसोई को अनाज के भंडार से भर दो, ताकि आज के बाद मेरी रसोई में कोई कमी घटी ना रहे। तभी चूल्हे में से एक आनंद भरी आवाज आती है, जो तुम मेरे आका, भर जाए चावल, भर जाए आटा, आ जाए दाल, हो जाओ माला माल। देखते ही देखते ललिता की गरीब टूटी फूटी रसोई का नक्शा बदल जाता है। अनाज किस्म किस्म की दाल सब्जी भरपूरी से भर जाती है। ललिता, आज के बाद तुम्हारी रसोई के अन्न के खते सदा भरे होंगे। कोई कभी घटी तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगी। मेरा इस्तेमाल कर और बदल लो अपनी तकदीर। अंत में ललिता सूझबूझ के साथ जादुई चूल्हे का सदुपयोग करती है और होटल खोल लेती है, जहाँ तरह तरह के खाना और व्यंजन खाने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगती है, खास करके उसके चूल्हे की रोटी खाने के लिए। शहर से अच्छे खासे संपत्ति वाले भी मीलों का सफर तय करके आते हैं। इस तरह ललिता अपने परिवार के गरीबी दुख कष्ट को दूर करके एक सफल गृहिणी के तौर पर मिसाल कायम करती है। खाना बनाने का ऐसा गार्डन में तो मजा ही कुछ और है, लेकिन सर्दी भी है। ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाभी वो मैं ये गार्डन। सांस लाई खुद की पसंद वर्सेस बेटे की पसंद की बहू।